अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार, चटपटी और लजीज है। खैर से रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान में पकोड़े ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ पकोड़ों की रेसिपी। इतने लजीज और क्रिस्पी पकोड़े, ऐसे पकोड़े आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। ट्रस्ट में ये रेसिपी आपको मजबूर कर देगी देखने के बाद कि आप भी इस तरह के पकोड़े बनाएंगे। इस रेसिपी से बनाए हुए पकोड़े अगर आप किसी को खिला देंगे तो वो आपका सारी ज़िंदगी फ़ैन रहेगा और जब भी वो पकोड़े खाएगा तो आपके पकोड़े से ज़रूर याद आएंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। वीडियो को मुकम्मल देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आपने आलू को छील के ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस आपने इस तरह काट लेने हैं और इनको इकट्ठा रख के आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। सेम ऐसे जैसे आपके सामने मैं काट रही हूँ। हो सके आपने बारीक बारीक आलू को काट लेना है और मैंने 2 से 3 आलू को काट लिया और पानी में ऐड कर दिया है। पानी में से आलू आपने निकाल देना है और बॉल में आपने ऐड कर देना है और इसमें आपने प्याज ऐड कर देना है। मैंने यहाँ 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और आपने इनकी तिलियाँ अच्छे से आपने खोल देनी है, बिल्कुल भी जुड़े नहीं होने चाहिए आपस में। नेक्स्ट मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली, इनको बारीक बारीक काट लिया। आपने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि इससे ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और हरी मिर्चें बारीक काटने से होगा कि लच्छा बहुत मज़े का बनेगा। हरा धनिया और पुदीना आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है इसमें। पकौड़े में कुछ मसाले होते हैं तो बहुत अहम होते हैं, जो सबसे पहले ऐड किए जाते हैं वो आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे खुश्क धनिया। खुश्क धनिया आपने दरदरा कुटा हुआ सा लेना है, ये जायका और खुशबू दोनों के लिए बेहतरीन है। अगर पकौड़ों में ये खुश्क धनिया ना ऐड किया जाए तो पकौड़े का जायका अच्छा नहीं आता। 1 टीस्पून इसमें मैंने जीरा ऐड किया, इसी तरह अपने हाथों में मसल के आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे फ्लेवर बहुत ही मजे का आता है। और इसके अंदर आपने थोड़ी सी अजवाइन ऐड करनी है। इन मसालों के साथ पकौड़ों का जायका और भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हो जाता है। इनको डालना आपने नहीं भूलना। और अगर आपके पास कसूरी मेथी मौजूद है तो आप बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपने बिल्कुल ही थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है इसमें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और मैंने थोड़ी सी इसमें टर्मरिक ऐड की है और एक चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे। स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने 1 कप से ज़्यादा ही बेसन लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। पानी मैंने अभी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि वेजिटेबल्स ऑलरेडी अपना पानी छोड़ा था तो मुझे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत है तो 2 टेबल स्पून इसमें आपने पानी ऐड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ऑयल मैंने गर्म करके रखा हुआ था, ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुका है और मैंने थोड़ा सा इसमें मटीरियल डाल के देखा है, चेक किया है। अभी से पता चलता है कि ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब आपने ध्यान से देखना है मैं किस तरह पकौड़े ऐड कर रही हूँ। इसके मूवमेंट से आपने देखना होता है, इसी से आपको शेप का पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने रखना है और फ्लेम आपने हाई नहीं करना, मीडियम आपने फ्लेम रखना है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो पकौड़े जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे। तो इसीलिए आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, इसको थोड़ा सा टाइम देना पकने में। दोनों साइडों से आपने अच्छे से पकाना है। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये ना हो कि पकोड़े आपके अंदर से कच्चे रह जाए और बाहर से पकोड़े आपके जल जाए। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, इसलिए फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, थोड़ा सा टाइम देना है, अच्छे से पकोड़े का कलर आने दें, फिर आपने इनको उतारना है। माशाल्लाह हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार है और इनकी खुशबू पूरे घर में इस वक्त फैल चुकी है और किसी से इंतजार नहीं हो रहा कि कब पकोड़े बने और सब खाएं। ट्रस्ट में ये बाजार से भी कई गुना ज़्यादा लजीज और मज़ेदार पकोड़े बने हैं घर में। इस तरह के पकोड़े रमज़ान में और बारिशों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और प्लीज़ इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।